ज्ञान प्रेम सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ब्रह्म ज्ञान में आनंद में भक्त प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 25 की व्याख्या करेंगे, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ, हमारे ज्ञानार्थ कुछ इस तरह लिखा है। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। अर्थात अन्य योगी लोग भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार स्वरूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ हवन करते हैं। अदर yogis worship the other gods as their yoga, as their yajna, and still others perform yajna for the fire of Brahma with self as the offering in the sacrifice. Sacrifice means यज्ञ। तो यहाँ यह दो बातें जानने की बहुत आवश्यक है कि देमेव आपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पूर्व श्लोक में भगवान सर्वत्र ब्रह्मरूप दर्शन यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया और यहाँ भगवान अपरे पद से उसे भिन्न करके भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगी ने पद यथार्थ कर्म करने वाले अर्थात निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए मानना दैव यज्ञ है, अर्थात भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। मैं एक बार पुनः इस बात को दोहराता हूं। संपूर्ण क्रिया और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए मानना दैव यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण करने या कर देने को ही यहाँ देवज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही देवज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्मागणो वापरे यज्ञम, इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए देव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तदात्म होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचित मात्र भी न रखना। और वर्तमान में भी इसका एक मुख्य जो उद्देश्य मुझे लगता है, मैं वह भी आपके साथ यहाँ वर्णन करना चाहता हूँ। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, किया नहीं है, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग देव्यम यज्ञम
दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। जो जो हृदय देश में देवी संपद अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति को क्रम से आगे बढ़ाएगी, उन्नति को और आगे ले जाएगी। परस्पर उन्नति करके परमय श्रेय को प्राप्त करना। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों के लिए यज्ञ है। वह दैवी संपद अध्याय के या अध्याय 16 के प्रारंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है। जो है तो सब में, केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें, उसमें लगे हैं। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर कहते हैं, अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपद को प्राप्त हुए हो। तुम मुझ में निवास करो, मेरे ही शाश्वत रूप को प्राप्त करोगे, क्योंकि यह दैवीय संपद परम कल्याण के लिए है और इसके विपरीत आप आसुरी संपद नीच और अधम योगियों का कारण है। इसमें आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ और यहीं से यज्ञ का आरंभ होता है। और दूसरे योगी ब्रह्माग्नो परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, इस शरीर में अधियज्ञ में मैं हूं, यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सदगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और सारांशतः यह बात वह अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 26 में वर्णित करते हैं। अतः आज हम गीता के चतुर्थ अध्याय के इस 25वें श्लोक से हमें केवल 2 बात जानने को मिलती हैं, जिनको हमें समझना जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम इन दोनों बातों को समझ लें तो हमारे जीवन का कल्याण बहुत शीघ्र हो सकता है। नंबर 1, दूसरे मनुष्य देवोपासना रूपी यज्ञ का ही भली भांति करते हैं, और जो अन्य ब्रह्म रूपी अग्नि में अर्थात अभेद दर्शन द्वारा आत्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, ये दोनों यज्ञों का अंतर समझना हमारे लिए प्रमुख है, और जिसको वह 16वें श्लोक में स्पष्टतः वर्णन करते हैं। तो आज के इस श्लोक में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं 26वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।